हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स की ये नेक्स्ट क्लास आपके सामने है। आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और सभी लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो भी बच्चे नए होंगे चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप लोग उसका आंसर करते रहेंगे फटाफट। मैं जल्द आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। ये समझिए कि लगभग 8 से 900 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा इसमें एमसीक्यूज, और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ये एक क्लासेस हो जाएंगे, 2 से 3 क्लासेस ये हैं, बाकी की क्लासेस भी हैं 1100 प्लस जो भी क्लासेस हैं, लगभग 900 क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। तो सभी लोग जाइए और ये क्लासेस ज़रूर देखिएगा। सभी लोग क्लासेस देखिए, क्लासेस कैसी लग रही हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए रहेंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए मैं करता हूँ, आप लोग भी बताइए। ठीक, मैं भी थोड़ा सा अपने सामने क्लास ओपन कर लूँ जिससे आप लोगों का कमेंट हमें दिख सके। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद अमेरिकी पत्रिका न्यूज़ वीक के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद जो है कौन से दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? किस प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इंदिरा गांधी जी की बात हो रही है। किसकी? इंदिरा गांधी। 1966 के अंक कवर पर न्यूज वीक में अप्रैल 1966 में किसका? इंदिरा गांधी जी का छपा था। अब किसका है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा होने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं। जो भी बच्चे चैनल पे आ रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, सभी को पता होगा, पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? चित्रकूट में खुलने जा रहा है। सभी बच्चों को इसका आंसर पता रहा होगा। तुलसी सबरी झरना में क्या है? तुलसी चित्रकूट का जो तुलसी सबरी झरना है वहां पर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। भगवान राम का धनुष और तीर, कैसा? जो भगवान राम है, भगवान राम जी की धनुष और तीर की तरह दिखने वाला जो आकर्षण का धनुष और तीर की तरह जो दिखने वाला पुल है, ये क्या है? इस पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोडंड वन क्षेत्र में किया जा रहा है। कहां पर? कोडंड वन क्षेत्र में किया जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सभी लोग आंसर करते रहेंगे। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी कौन सा? तिरंगी बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? जो तिरंगा बर्फी है जीआई टैग कहाँ से कहाँ किसको प्राप्त हुआ है? वाराणसी को प्राप्त हुआ है। 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश में कितना? 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें से सर्वाधिक 35 उत्पाद कहाँ से हैं? सर्वाधिक 35 उत्पाद कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं, बनारस से हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट कौन सा? भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा, कैसा? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। दूसरा, पहले स्थान पर कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम कॉनेप्स है तथा दूसरे स्थान पर सिंगापुर की जी बिज पोर्टल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी कथन आपके सामने है, इसमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोग फटाफट कमेंट में बताएंगे।
जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? सी 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझिए कि आप इससे 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, आज हम 219 चल रहा है, 500 तक कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे 600 भी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 900 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। समझिए 800 प्लस क्वेश्चन, 900 या फिर 800 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके बाहर 25 से 30 क्वेश्चन समझिए इसी में से आने वाले, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप लोग इसी को रिवीजन कर लीजिएगा 3 से 4 बार, आराम से 3 से 4 बार 1.25 पे लगाकर देखिएगा, आराम से रिवीजन हो जाएगा। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? किसमें? हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसमें से कौन सा देश है जो कि शीर्ष पर है? किसमें? साइबर अपराध में। रूस की बात हो रही है। किसकी? रूस की बात हो रही है। रूस जो है 10वें स्थान, सॉरी भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर। भारत किस स्थान पर है साइबर अपराध में? 10वें स्थान पर है। रूस पहले पर है, यूक्रेन दूसरे पर है, चीन तीसरे पर और अमेरिका चौथे पर है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने श्री राम लला का सूर्य तिलक किया है? किसका? श्री राम लला का सूर्य तिलक किस संस्था ने किया? किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने श्री राम लला का सूर्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने नाइफ ए हारोइंग टेल ऑफ रेजिलेंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? अमिताभ कांत, शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी। किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने लिखी है। 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन पर क्या किया गया था? चाकू घोंपने का भयावह अनुभव, उस घातक परीक्षा से उबरने की उनकी क्या थी, ये वो यात्रा का वर्णन है। उसी के ऊपर इन्होंने क्या लिखी है? ये बुक लिखी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान एवं निकोबार में शोम्पेन जनजाति के सदस्यों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंडमान एवं निकोबार में केवल 2 लोकसभा सीट है। अंडमान और निकोबार में केवल 2 लोकसभा सीट है। कौन सा कथन सही है? केवल एक। ऑप्शन ए केवल एक सही है। शोम्पेन जनजाति ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया है। क्लियर? और अंडमान लोकसभा अंडमान निकोबार में 2 लोकसभा नहीं बल्कि कितना? 1 लोकसभा सीट है। कितना? 1 लोकसभा सीट है। कहां पर? अंडमान निकोबार में कितने? 1 लोकसभा सीटें हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई है। दूसरा, लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। क्या करना है? इसमें से सही कथन पर विचार करना है। इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। क्लियर? और ये कृष्णा की नहीं बल्कि किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। किसकी? कावेरी की सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ नदी। इसरो के अनुसार भारत के मलबा युक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा युक्त अंतरिक्ष का निर्माण कब तक रखा गया है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक रखा गया। सभी को पता होगा, जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनके द्वारा 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की गई थी। भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्दृष्टि का पता चलता है?
किसकी बात हो रही है, किस कहाँ पर ये प्रमाण मिले हैं? बृहस्पति पर, कैलिस्टो पर ओजोन के जो प्रमाण मिले, कहाँ पर? बृहस्पति पर प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेप्तिस फिलियारा, कैसा? नेप्तिस फिलियारा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई। दूसरा, टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है। कौन सा? ऑप्शन ए केवल एक सही है। ठीक। और टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ जिला नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मेनिंजाइटिस की बात हो रही है। मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका पेश करने वाला देश कौन है? नाइजीरिया। नाइजीरिया क्या है? पहला देश बना है, WHO द्वारा अनुशंसित है ये। मेनिंजाइटिस के लिए इसने मेन 5 कॉन्जुगेट वैक्सीन देने वाला पहला देश बन गया। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो कि क्या करता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बन जाता है। इन झिल्लियों को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में अडानी समूह के बिझिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिल गई है। दूसरा, यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है आप लोगों को। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन है? गोपीचंद ठोटाकुरा। कौन? गोपीचंद ठोटाकुरा हैं, जो कि पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट, किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? किसने किया है? हांगकांग ने। हांगकांग ने क्या है? एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का क्या किया है? आदेश दिया है। इसमें भारत का जो मसाला ब्रांड है एवरेस्ट और MDH पे जो है 4 मसालों को प्रतिबंध कर दिया गया है। सिंगापुर की फूड एजेंसी द्वारा भी इसमें हाल ही में लगाए गए थे प्रतिबंध। क्लियर? नेक्स्ट, 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज, कैसा? इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसने किया है? लखनऊ विश्वविद्यालय। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला क्या है? रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। किसकी बात हो रही है? जो यूनिकॉर्न है इसका तीसरा सबसे बड़ा केंद्र भारत है। दूसरा क्या है? वर्ष 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे। 2023 में कितने? 67 यूनिकॉर्न थे, जो वर्ष 2022 के 68 यूनिकॉर्न से एक कम है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कौन सा? दोनों कथन इसमें से बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी बैंक HDFC ने लक्षद्वीप के कावारती द्वीप में अपनी पहली शाखा खोली है। दूसरा,
HDFC लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। HDFC के बारे में बात हो रही थी, HDFC के बारे में, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए, सौर ऊर्जा मॉड्यूल निर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वाड से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में पीवी मॉड्यूल का उत्पादन कहाँ शुरू किया है? कहाँ पर शुरू किया है? नेल्लौर आंध्र प्रदेश में पीवी मॉडल का उत्पादन शुरू किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले किसको? हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो किया है? इस पर किस देश ने वीटो किया है? अमेरिका ने। किसने वीटो किया है? अमेरिका ने इस पर वीटो किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। गुजरात में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने, यहाँ पर गुजरात में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने 4.7 करोड़ साल पुराने 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप जीवाश्म की खोज की है। इस सांप के जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है? इस सांप के जीवाश्म को क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। क्या नाम दिया गया है? वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है, वासुकी इंडिकस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने आइडिएशन एक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश भर के बिजनेस स्कूलों के युवा दिमागों को जीवन बीमा समाधानों में नवीनता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। इसमें से दोनों कथन बिल्कुल सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। 3% लोगों के पास ही, और भारत में वर्तमान में केवल 3% लोगों के पास क्या है? जीवन बीमा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, किसने? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। इसमें एक ATM यूनिट को बैंक की जरूरत पड़ने पर कैश रिसाइकलिंग मशीन में बदला जा सकता है। किसमें? कैश रिसाइकलिंग मशीन में बदला जा सकता है। तो सही कथन चुनना है। इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? पहली महिला फुटबॉलर कौन है? एटाना बोनमाटी पहली महिला फुटबॉलर है। इनका ये कहाँ से है? स्पेन से है। एटाना बोनमाटी कहाँ से है? स्पेन से। समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला किसको? समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा? पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड है, जो कि समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त की है? IIT गुवाहाटी ने स्वाइन फीवर वैक्सीन में सफलता प्राप्त की है। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, PMJDY जनधन योजना को 28 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। दूसरा, PMJDY में 10,000 रुपए की 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सीमा एवं 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से क्या करना है? सही कथन का
सही कथन बताना है। तो ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया है? अंडमान निकोबार में। क्रिस्टल या भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां पर? अंडमान निकोबार में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था सप्ताह में सिर्फ 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किस देश की है? सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ेगा, किस देश ने लागू किया है? सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने लागू किया है। 1 दिसंबर 2024 से यह लागू हो जाएगा। कब से? 1 दिसंबर 2024 से लागू होगा। एक दिसंबर 2024 से लागू हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, कौन सा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? किससे संबंधित है? नासा से। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? नासा से। नासा ने शनि के जैविक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर अपने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की क्या की है? इसने पुष्टि की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। बिल्कुल सही है। उन्होंने यह पुरस्कार गाजा पट्टी में, कहां पर? गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजे के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीन महिला की छवि के लिए दिया गया है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन सा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही आंसर हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। यह तस्वीर कहाँ ली गई थी? 17 अक्टूबर 2023 को। कब? यह तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के नासिर अस्पताल में ली गई थी। कहाँ पर? खान यूनिस के नासिर अस्पताल में ली गई थी। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किस लोकसभा सीट से है? इनका संबंध किस लोकसभा सीट से है? तो गुजरात था, हाँ सूरत से। गुजरात के सूरत से इनका संबंध है। कहाँ से? सूरत से। इन्होंने सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान से हटने के बाद इन्होंने भाजपा के क्या थे, जो मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल हैं, इनको निर्विरोध विजेता बन गए हैं। कैसा? निर्विरोध विजेता बन गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक एवं अध्यक्ष पाउलूरी सुब्बाराव। कौन? पाउलूरी सुब्बाराव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार गेहूं की नई प्रजाति विकसित करने के लिए दिया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक। ऑप्शन 1 केवल एक सही है। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष पाउलूरी सुब्बाराव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया। किसमें? अंतरिक्ष। गेहूं की नई प्रजाति नहीं, गेहूं की नई प्रजाति को नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किसे जो है हाल ही में संवैधानिक अधिकार घोषित किया? चाइल्ड केयर लीव को। किसको? चाइल्ड केयर लीव को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार घोषित किया। इसमें अनिवार्य होगा कि 180 दिन के मातृत्व अवकाश के साथ साथ 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारियों के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सलीमा टेटे। कौन? सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया। भारतीय हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य बन गया है। तमिलनाडु की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, तमिलनाडु की क्या है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कुल हिस्सेदारी लगभग कितना 33% है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। फिर से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरा, अदालत ने माना कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A के सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। कौन कौन सा? 14, 21 और 21A के साथ क्या करता है? उल्लंघन करता है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल भी सही है। अदालत ने यह माना है अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से, विश्व पृथ्वी दिवस 2024, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 21 अप्रैल को मनाया गया। इस वर्ष की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक है। इस वर्ष की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक है। क्या करना है? उपयुक्त कथन को में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन क्या हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन बी केवल 2 हो जाएगा। इस वर्ष की थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक है। और विश्व पृथ्वी दिवस 21 अप्रैल को नहीं बल्कि कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? भारत में कितने प्रतिशत जो है शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? कितने? 65.7 भारत में शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। 2000 भारत में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त जो है बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में कितनी थी? 35.2% थी। लगभग अब दोगुनी होकर 2022 में 65.7% हो गई है। पहला परमाणु शिखर सम्मेलन ब्रसेल्स बेल्जियम में संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर चर्चा की गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। किस चैनल ने मई 2024 में AI एंकर क्रिश, कौन सा AI एंकर क्रिश और AI भूमि को लॉन्च किया है? AI एंकर क्रिश और AI एंकर भूमि को लॉन्च किया किसने? DD किसान ने। किसान से संबंधित है तो जाहिर सी बात है किसने लॉन्च किया है? किसान ने लॉन्च किया है, DD किसान ने। भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस, कैसा? वन नेशन और वन एयर स्पेस के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? किसके लिए? वन नेशन और वन एयर स्पेस के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? किसने? भारत ने। भारत ने लॉन्च किया है मिशन ईशान। कौन सा मिशन लॉन्च किया? भारत ने मिशन ईशान लॉन्च किया। मिशन ईशान लॉन्च किया किसने? भारत ने लॉन्च किया है मिशन ईशान। भारत के मिशन ईशान का लक्ष्य क्या है? नागपुर से नियंत्रित 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को एक में ही क्या किया करें? एकीकृत करके हवाई यातायात प्रबंधन को केंद्रीकृत करना इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक, भारत के किस राज्य की जो ई रिक्शा चालक है आरती को यूके के, कहाँ के? यूके के महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ के? यूके की जो है महिला सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य की है? ये उत्तर प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय है ये महिला चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा क्या है
अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कन्नौज के भगोली गांव में, कहां पर? कन्नौज के भगोली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर, कैसा सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है? क्लस्टर में उच्च उपज वाली पुदीना की किस्म सी उन्नति लगाई है या पौधों के कीटों और बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी है? कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी केवल 2। ठीक, ऑप्शन बी केवल 2 जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी केवल 2 नंबर का ऑप्शन सही है। बाराबंकी के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है। किस गांव में? भगौली गांव में, बाराबंकी के भगौली गांव में, कन्नौज नहीं। ठीक, कहाँ के? बाराबंकी। हाल ही में किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024, हाल ही में किसे जो है पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? किसको पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? शाहिद अफरीदी। किसको पुरुष ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? शाहिद अफरीदी। से पहले कौन था? युवराज सिंह, क्रिस गेल और जमैका के धावक उसेन बोल्ट को भी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया है? नियुक्त किया जा चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल में किसकी बात हो रही है? कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल बी इमेजिन, कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल बी इमेजिन एज लाइट, किस कैसा? कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड पिक्स पुरस्कार किसने जीता? कौन सा पुरस्कार? ग्रांड पिक्स पुरस्कार किसने जीता है? ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीता है पायल कपाड़िया ने। पायल कपाड़िया ने सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनुसुईया सेन गुप्ता ने, कांस फिल्म फेस्टिवल में अनुसुईया सेन गुप्ता ने अपनी फिल्म सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करने के लिए नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स के साथ साझेदारी की है। दूसरा क्या है? नक्षत्र सभा 1 जून से 3 जून 2024 के मध्य जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी। बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 1 और 2, कौन सा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने विश्व का पहला 100%, किस देश ने जो है विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, कैसा बायोडिग्रेडेबल पेन? नोट पेन लॉन्च किया है। कैसा बायोडिग्रेडेबल पेन? नोट पेन लॉन्च किया है। किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने। किसने लॉन्च किया? भारत देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन लॉन्च किया है। भारत ने लॉन्च किया है। नई दिल्ली के सौरभ मेहता ने विश्व का पहला पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। एक ही सीजन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, कितना? एक ही सीजन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? एक ही सीजन में 3 बार इन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। कौन? पूर्णिमा श्रेष्ठ ने क्या किया? एक ही सीजन में 3 बार एवरेस्ट फतह किया है। यह गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही हैं। इन्होंने फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ का क्या है? एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में, कहां पर? हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान, किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? रेमल, रेमल की चेतावनी दी गई है।
चक्रव्यूह द एस्केप रूम परियोजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चक्रव्यूह द एस्केप रूम कैसा चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना शुरू की है। कौन सी अग्रणी परियोजना शुरू की है? ठीक, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कथन सही कौन सा है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों है। इसका उद्देश्य क्या? किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है। चक्रव्यूह द एस्केप रूम। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर कैसा? संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राधिका सेन को सम्मानित किया गया है। राधिका सेन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा प्रदान किया गया था अवार्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनएसजी और यूएसएसओएफ द्वारा कहां पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस आयोजित किया गया है? तर्कस का आयोजन कहां पर किया गया है? तर्कस का आयोजन कोलकाता में। तर्कस कोलकाता। तर्कस का आयोजन कहां पर किया गया है? कोलकाता में। क्लियर? नेक्स्ट 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दीपा कर्माकर। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दीपा कर्माकर पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाराष्ट्र के पहले संविधान उद्यान कहाँ का? महाराष्ट्र का जो पहला संविधान उद्यान है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पुणे में किया गया है। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा कथन सही था? तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक, ठीक है। यह महाराष्ट्र का पहला था संविधान उद्यान। इसके पहले अगर भारत का पहला पूछा जाएगा तो भारत का पहला संविधान उद्यान कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में भारत का पहला आयोजित किया गया है। यह महाराष्ट्र का पहला था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला कौन जूरी सदस्य कौन बनी? भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? बिल्किस मीर। बिल्किस मीर भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बन गई है। कहां पर? पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक का शुभांकर कौन था? फ्रीजियन कैप। फ्रीजियन कैप इसका शुभांकर था। मशाल वाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। और ध्वजवाहक शरद कमल। ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिलनाडु के पेंच टाइगर रिजर्व में कहां पर? तमिलनाडु के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है। कहां पर? पेंच टाइगर रिजर्व में कौन सा पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई? इसका वैज्ञानिक नाम पिओनेलरूस बेंगालेंसिस है। कैसा? प्रिओनेलरूस बेंगालेंसिस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? केवल 2। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का नहीं बल्कि कहाँ का? महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार तेंदुआ बिल्ली खोजी गई है। महाराष्ट्र होगा यहाँ पर, तमिलनाडु नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल ऑन व्हील्स पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया, कौन? अनुसुईया उड़के ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में आधारभूत संरचना का सुधार करना है। कौन सा ऑप्शन सही है काली? एक, ऑप्शन एक सही है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उड़के ने स्कूल ऑन व्हीकल्स पहल शुरू की है। क्लियर है? स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? मणिपुर में जातीय संघर्ष के पश्चात राहत शिविरों में जो शरण लिए हुए छात्र हैं उनको शिक्षा प्रदान करना है। आधारभूत संरचना का सुधार करना नहीं है, बल्कि क्या है, जो वहां पर संघर्ष के पश्चात राहत शिविरों में शरण लिए हुए छात्र हैं उनको शिक्षा प्रदान करना है इसका उद्देश्य। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8 मई 2024 को भारत में जापान के राजदूत और नागालैंड के मुख्यमंत्री ने मिलकर कोहिमा शांति स्मारक, किसका? कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया एवं इको पार्क कोहिमा की आधारशिला भी रखी है। किसका? इको पार्क कोहिमा की आधारशिला भी रखी है। इस वर्ष कोहिमा युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। किसको? इस वर्ष कोहिमा युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कौन सी कथन सही है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। जापानी लोग क्या है, कोहिमा की लड़ाई को इम्फाल की लड़ाई के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक के रूप में याद करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने जून 2024 में, कब? जून 2024 में दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है। दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है। किस कंपनी ने की है? बजाज ऑटो ने। किसने? बजाज ऑटो ने किया है। किसने? बजाज ऑटो ने। इसका नाम क्या है? ब्रूजर 125 सीएनजी। इसका नाम है ब्रूजर 125 सीएनजी नाम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया? भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया है? नेपाल ने। किसने? नेपाल ने क्या किया? नेपाल ने भारत के कब्जे वाले जो 3 क्षेत्र हैं, काला पानी, लिपू लेक और लिम्प्यारा धुरा को अपने 100 के रुपए के नोट पर दिखाया था इसने। आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स। किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है आईपीएल 2024 का खिताब। इसके केकेआर के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। इसका कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। एसआरएच के कप्तान कौन है? एसआरएच के कप्तान थे पैट कमिंस। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला है, आरसीबी 741 रन। पर्पल कैप हर्षल पटेल को, पीके 24 विकेट्स। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण केकेआर के हैं, 450 पॉइंट्स। और फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को मिला है। और केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल जीता है और इससे पहले 2012 और 14 में जीता था। कब? 2012 और 14 में इससे पहले आईपीएल जीता था इसने, केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय सेना ने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की। ये सुविधाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के निकट न्योमा एवं दौलत बेग ओल्डी, कहां पर? न्योमा एवं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में स्थित हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 50वें 85 शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? 50वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल भारत के 50वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने। भारत की जो 84G नंबर की ग्रांड मास्टर थी। आर वैशाली कौन थी? आर वैशाली भारत की
84G नंबर की ग्रैंड मास्टर थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस नदी को विश्व फुटबॉल दिवस, कैसा विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस नदी को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? किस दिन को, सॉरी, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को जो है विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? किस दिन को? 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15 से 17 मई 2024 के मध्य कोच्चि में, कहां पर? कोच्चि में स्थित INS द्रोणाचार्य में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। दूसरा क्या है? कार्यशाला की थीम हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। कनाडा इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है। भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत कैसा? 119 देशों में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इस पर शीर्ष स्थान पर कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। कनाडा नहीं है, बल्कि कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया? ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ईरान के। इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति, उसमें विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियान भी सवार थे। रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे, जो कि अरास नदी पर बना यह तीसरा बांध है जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में, किसने? पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। कौन सा? भविष्य पोर्टल का मकसद क्या है? पेंशन से जुड़े सभी कामकाज का डिजिटलाइजेशन करना है। इससे जो पेंशन शुरू करने से लेकर पेमेंट तक का सारा प्रोसेस डिजिटल हो जाएगा। इसमें पेंशन भोगी क्या करेंगे? सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। रिटायर कर्मचारियों को मोबाइल और ईमेल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि उनका पेंशन का क्या स्टेटस है, पेंशन आई है कि नहीं आई, जो भी रहेगा स्टेटस आपको जानकारी उससे मिल जाएगी। हाल ही में किस भारतीय शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया? किस भारतीय शहर में रॉक आर्ट का पहला भारतीय साक्ष्य खोजा गया है? कर्नाटक को। कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में। पुरातत्वविदों ने क्या किया है? मंगलोर शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा है। इसमें मानव के पैरों के निशान, जो कि मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर बनाए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन फॉर सन मैराथन के संदर्भ में, कौन सा मैराथन है? रन फॉर सन मैराथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। दूसरा, इस मैराथन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2024 को गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर प्लास्टिक मुक्त
नदी अभियान, प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा? प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा? 7 राज्यों में शुरू किया जाएगा। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में जो बहने वाली नदियां हैं, और इन सब की 15 सहायक नदियों के किनारे चलाया जाएगा 7 राज्यों में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, किसी में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस सूचकांक में भारत की रैंक 159 हो गई है, जबकि वर्ष 2023 में कितनी थी? 161 थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159 हो गई है। रैंकिंग में 90 रैंकिंग में 90 शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क किस स्थान पर है? दूसरे, और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सत्यदीप गुप्ता ने बनाया है। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। सत्यदीप गुप्ता के बारे में यह ऑप्शन पूछा जा चुका है। ठीक, बस उसमें एवरेस्ट का नाम नहीं दिया गया था, इन पर्वतों का नाम नहीं दिया गया था, बाकी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए कौन सी? केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन मर्यादा। केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है। किसने? उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIB में पहला ट्रेनिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। IIB गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, कहां पर? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित देश का पहला बुलियन एक्सचेंज है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। कैसा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। IIB क्या है? एक दूरदर्शी पहल है। इसका उद्देश्य कीमती धातुओं में व्यापार करने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? किसने? जापान ने क्या किया है? दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है। यह 5G से 20 गुना तेज होगा और 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की गति से क्या करेगा? डाटा संचालित करेगा। किस राज्य ने पूरे राज्य में AI से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने शुरू किया है? ये सिक्किम ने किया है। 25 मई को AI से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू होगी। हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, कहाँ की? मेघालय की महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? इदाशीशा नोगरांग। कौन? इदाशीशा नोगरांग महिला क्या है? इदाशीशा नोगरांग महिला जो है पुलिस महानिदेशक बनी है। कहाँ की? मेघालय की पहली महिला है। ये 3 मातृवंशीय जाति समुदायों में से एक जो खासी जो समुदाय है वहां से आने वाली नोगरांग की नियुक्ति क्या है? महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रखती है। खासी, गारो और जयंतिया के साथ मात्र सत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं। किसका? मात्र सत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं, जहां वंश और विरासत का पता किसके? माँ के वंश के माध्यम से लगाया जाता है। किसके? माँ के वंश के माध्यम से लगाया जा सकता है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपनी फिल्म सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनुसुईया सेनगुप्ता। कौन बना है? अनुसुईया सेनगुप्ता क्या बनी है?
पहली भारतीय बन गई हैं। क्लियर है? कौन बन गया है? अनुसुईया सेनगुप्ता पहली भारतीय बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया। कैरोस बर्लिन की एक दीवार गिरने पर पृष्ठभूमि पर आधारित है। कैरोस बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है इसमें से। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग ऐड करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया। किस देश ने एवरेस्ट और एमडीएच, फिर से क्वेश्चन है रिपीटेड लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंस है। एवरेस्ट और एमडीएच जैसे भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया है, उसमें कौन था? और इसमें हांगकांग, ठीक है। और इसमें सिंगापुर और हांगकांग, ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन है? ए और बी दोनों। सिंगापुर और हांगकांग दोनों ने क्या किया है? प्रतिबंध लगाया। इसमें जो कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक हैं एथिलीन ऑक्साइड का स्वीकार सीमा के ऊपर की उपस्थिति, जो कि मतलब जो मान स्थिति है उसके ऊपर इसमें मिलाया गया था, जिससे क्या होता है? कैंसर। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, डीआरडीओ ने क्या किया है? एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? उड़ीसा से। कहाँ? उड़ीसा से किया है। रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से जो विकसित एंटी मिसाइल रुद्रम द्वितीय इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को 28 मई 2024 को उड़ीसा के तट के पास से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर? ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणीयविद आलोक शुक्ला को 35वें गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार, कौन सा 35वां गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2024 में कितने भारतीयों को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में कितने भारतीयों को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। बर्नार्ड जो अर्नोल्ड हैं 220 बिलियन डॉलर, जेफ बेजोस, और जो इसमें 2 भारतीयों की बात हो रही है कौन कौन है? मुकेश अंबानी 110 बिलियन डॉलर है और गौतम अडानी 100 बिलियन डॉलर। जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर है और बर्नार्ड अर्नोल्ड 200 बिलियन डॉलर के साथ 220 बिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट पर है और एलन मस्क तीसरे नंबर पर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चर्चा में रहा न्यू कैलिडोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन ने न्यू कैलिडोनिया में आपातकाल की घोषणा की है। न्यू कैलिडोनिया एक ब्रिटिश विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया, ब्रिटेन ने नहीं बल्कि किसने? फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में आपातकाल की घोषणा की है। फ्रांस ने
न्यू कैलिडोनिया में आपातकाल की घोषणा की है, एक फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। कैसा? यह एक फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है न्यू कैलिडोनिया। ठीक, यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। और ये ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसलिए क्या था? दोनों का कथन गलत था, उसको हमने सही कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को गिरलेमो कैनो पुरस्कार। यूनेस्को गिरलेमो कैनो पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गाजा में संघर्ष को कवर करने के लिए, गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया। दूसरा, प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार कठिन और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने वाले पत्रकारों के साहस को श्रद्धांजलि देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027, कौन सा देश जो है पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है? ब्राजील। फीफा महिला विश्व कप का मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। थाईलैंड के बैंकॉक में जो है 74वां फीफा, कौन सा? 74वां फीफा कांग्रेस में ब्राजील को 2027 में आयोजित होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान देश घोषित किया है। क्लियर है? जिससे वह क्या करेगा? इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन जाएगा। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा किसने लॉन्च किया? यूएई ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसने इसकी कदम उठाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा से महत्वपूर्ण योगदान देने और व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च की है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्ष 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। कौन कौन सा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने 7 मई 2024 को विश्व प्रवासन रिपोर्ट जारी किया था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट, कौन सा? वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। जापान के 110 बिलियन यूनिट, कितना? जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी पर, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा, ओमकारेश्वर को केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किन राज्यों से है? केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किन राज्यों से है? मध्य प्रदेश और गुजरात से है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक होगी इसका टूरिज्म की शुरुआत। ओमकारेश्वर स्थित एकात्मक धाम से गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक होगी। यह पूरा रूट 120 किलोमीटर का है और इस दिशा में क्या हो गया है? काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट
ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच के 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व गुजरात के गांधीनगर जिले की अरावली पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है। सरिस्का ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है सीटीएच के 1 किलोमीटर की परिधि को भीतर चले 68 खदानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में है, ठीक है, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। कहां पर? कहां पर है? राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। कहां पर? राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों में स्थित है। अलवर जिले के अरावली पहाड़ियों में स्थित है। इसने क्या किया? जो है बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला कैसा विश्व का पहला रिजर्व है। विश्व का पहला रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए क्या किया है? इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है। किसने? जापान और अमेरिका ने किया है। 2030 के दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? उड़ीसा से। स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? उड़ीसा से। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो या कनस्टर आधारित लंबी दूरी की क्या है? पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। कैसा? पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेमीकंडक्टर स्टार्टअप माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है। दूसरा, इसे सिक्योर आईओटी नाम दिया गया। क्या? सिक्योर आईओटी नाम दिया गया है तथा इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य किया है? 2 साल के लिए। महिला कर्मचारियों के लिए 2 साल छुट्टी को अनिवार्य कर दिया है। शिशु देखभाल अवकाश कैसा है? संवैधानिक अधिकार बताया है और हिमाचल प्रदेश की सहायक प्रोफेसर शालिनी धर्माणी की याचिका पर आया है। किसकी? शालिनी धर्माणी की याचिका पर यह जजमेंट आया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विस स्टार्टअप क्लाइम वर्क्स एजी ने आइसलैंड में मैमथ नाम से विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट खोला है। कैसा? ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट खोला है। यह प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर चट्टान के रूप में जमीन के भीतर जमा करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। पुस्तक द बिनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? द बिनर्स माइंडसेट के लेखक है शेन वाटसन। द बिनर्स माइंडसेट के लेखक हैं। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का
फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? भिलाई में। कहां पर? भिलाई में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैक्सिको के समुद्र विज्ञानियों की एक टीम ने बात की खोज की है, इस बात की खोज की है कि तामजा ब्लू व्हेल विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू व्हेल है, होल है। ठीक, यह ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में सांसा योंगले ब्लू होल, कैसा? सांसा योंगले ब्लू होल से 480 फीट अधिक गहरा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनाइटेड वे ऑफ बेंगलुरु UWBI ने 2026 तक बेंगलुरु शहर में 10,000 अंतः श्रावण कुओं का निर्माण करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी का स्थायी समाधान करना है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। कौन सा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य में फिश लाओ पैसे पाओ पिरूल लाओ पैसे पाओ किस राज्य में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है? कहां पर? उत्तराखंड में। पिरूल लाओ पैसे पाओ उत्तराखंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेंगू के लिए एक नया टीका टैग 003, कौन सा? टैग 003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इस वैक्सीन को क्यूडेंगा नाम से जाना जाता है। इस वैक्सीन को किस नाम से? क्यूडेंगा नाम से जाना जाता है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, 1 और 2 दोनों क्लियर। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का की शीर्ष 100 की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है? कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है? 2। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल 81 रैंक है और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 96 रैंक है। सिंगापुर की जो आन यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है ने नागा और रंगरंग गांव में उत्तरी सिक्किम के दूर दराज के समुदायों के लिए राहत कार्य किया है। विनाशकारी हिमानी झील विस्फोट बाढ़ GLOF के बाद कोर ने आवश्यक राहत सामग्री वितरित की है। नेक्स्ट, पहले ONDC स्टार्टअप महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 मई 2024 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने DPIIT ने वाणिज्य भवन नई दिल्ली में पहली बार ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया है। यह आयोजन क्वाज की 2 प्रमुख पहलों स्टार्टअप इंडिया पहल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के मध्य एक अनूठा सहयोग है। ONDC कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल
का संबंध किस देश से है? बुलावा अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? रूस से है। रूसी सेना ने अपनी पनडुब्बी प्रक्षेपित बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। मिसाइल के मुख्य डिजाइनर यूरी सोलोमोनो है। बुलावा को 1990 के दशक में शुरू हुआ एक कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था और इसे रूस की बोराई श्रेणी की पनडुब्बियों पर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सूचकांक में भारत 5 स्थानों के सुधार के साथ 116वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया था। कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 2। ऑप्शन 1 और 2 सही है। एक और 2 सही है, तीसरा नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं बल्कि किसके द्वारा? वैश्विक शांति सूचकांक तो किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी किया जाता है। जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां सदस्य बन गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां सदस्य पराग्वे। कौन बना है? पराग्वे 100वां सदस्य बन गया है। क्लियर। इसका उद्देश्य विश्व भर में सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य वन वर्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम कौन सी? बिलान ने 2024 वन वर्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। दूसरा क्या है? पुरस्कार पिछले 2 वर्षों में बिलान की निडर पत्रकारिता को मान्यता देता है, जिसने संवेदनशील विषयों को उठाया और सोमालिया में महिला पत्रकारों को सशक्त बनाया है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से कथन कौन सा कथन सही है? ऑप्शन C 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। कौन से कथन सही है? ऑप्शन C 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया है? पता होगा शायद आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या था? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। सऊदी अरब ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी की थी। किसने? सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी की है। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार प्रोफेसर साइमन मैक, कौन? प्रोफेसर साइमन मैक को अपना कुलपति नियुक्त किया। प्रोफेसर साइमन मैक को अपना कुलपति नियुक्त किया। साइमन मैक किसी भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले विदेशी नागरिक बन गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन C 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन C 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? भारत का एकमात्र बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। नंबर 1 पर यांगसान बंदरगाह चीन का है और सलाला बंदरगाह ओमान का है। जून 2024 में किस कंपनी ने ऊर्जा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR और स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार किस कंपनी ने
कलिंग पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड उड़ीसा, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड उड़ीसा ने जीता है। वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजी भाषा में के वैशाली को उनके संस्मरण होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए यह पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा में गौरव पांडे को उनकी कविता स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा कथन सही है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, गौरव पांडे। कौन सा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। और उर्दू भाषा में जावेद अंबर मिसबाही को जो है लघु कहानी संग्रह स्टेपनी के लिए यह इस पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्लैन सुब्बाया ने वर्ष 2024 के EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है या प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, केवल एक। ऑप्शन सी, केवल एक सही है। कौन? वेल्लन सुब्बाया ने वर्ष 2024 के EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले वह चौथे भारतीय हैं। कैसे? पहले नहीं बल्कि कैसे? चौथे भारतीय हैं, चौथे भारतीय हैं। इससे पहले एन आर नारायण मूर्ति ने 2003 में, उदय कोटक 2014 और किरण मजूमदार शाह 2020 में यह पुरस्कार जीतने वाले हैं। नेक्स्ट, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य किसको? ड्रोन नीति को जो है मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या बना है? ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए, कहां पर? मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुर्सान रखा गया है। मुर्सान किस राज्य में स्थित है? मुर्सान किस राज्य में स्थित है? मुर्सान स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहां पर मुर्सान स्थित है? मुर्सान स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहां पर मुर्सान स्थित है? मुर्सान उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो पूर्व शोध छात्र रिसर्च स्टूडेंट है, भौतिकी शोध प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार भारद्वाज की जन्मस्थली हाथरस जनपद के मुर्सान कस्बे में है। यही वजह है इनका नाम भी क्या रखा है? मुर्सान रखा गया है। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया? तीनों क्रेटरों के नाम लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर USA 2024 वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष पर है। इसके बाद लंदन UK और सैन जोन्स USA क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के किसमें? भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े 1000 शहरों में, ठीक, में 350वें स्थान पर है और सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर बनकर उभरा है। किसकी बात हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। कौन सा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। यह सूचकांक 163 देशों में स्थित 1000 शहरों का क्या है? व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कौन सा? 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 कौन सा? बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सुबैया नल्ला मुथ्थू। सुबैया नल्ला मुथ्थी को शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। विश्व फिल्म महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? अमृतकाल में भारत। फिल्म महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? अमृतकाल में भारत जो है इसकी थीम थी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन सा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 120 देशों के इस सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर है। पिछले ठीक है, इस सूचकांक को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ना तो एक और ना ही दो। क्यों? क्योंकि भारत 53वें स्थान पर नहीं बल्कि किस स्थान पर है? भारत 63। किस स्थान पर है? भारत 63वें स्थान पर है। भारत कितना? 63वें स्थान पर है। और पिछले साल भारत की रैंकिंग कितनी थी? पिछले साल भारत की रैंकिंग 67 थी। और इस सूचकांक को वर्ल्ड बैंक द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक किसकी है? ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक किसकी है? अल्पना किलावाला। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक किसकी है? अल्पना किलावाला की है। यह पुस्तक अल्पना की आरबीआई में जो बीता समय की कहानियों का एक संग्रह है। इसमें पूर्व पत्रकार अल्पना किलावाला ने 25 वर्षों तक आरबीआई के संचार कार्य का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल वर्ग का खिताब। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक, कौन? ईगा स्विटेक ने जीता है। का संबंध किस देश से है? इनका संबंध पोलैंड से है। किससे है इनका संबंध? पोलैंड से। किससे है इनका संबंध? पोलैंड से है। इन्होंने स्विटेक ने जस्मिन पाओलिनी को हराकर तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूचकांक में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है। ठीक, वैश्विक स्तर पर लग्जमबर्ग शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक। कौन सा? ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है। क्लियर? केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में आर्टिमिस समझौता, आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा है? 42वां देश कौन सा है? स्लोवाकिया। आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा है? 42वां देश कौन सा है? 42वां देश स्लोवाकिया। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2024 में भारत 2 स्थान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर आ गया है। सूची में आइसलैंड ने, किसने? आइसलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। कौन सा कथन सही है इसमें से? ऑप्शन सी एक और दो, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी एक और दो, दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 2027 तक, किस राज्य सरकार ने 2027 तक राज्य से मलेरिया को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? इसमें से किस राज्य सरकार ने 2027 तक
राज्य से मलेरिया को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? किसने? उत्तर प्रदेश ने। यूपी स्पेशल यूपी पीसीएस में पूछ सकता है। 2027 तक उत्तर प्रदेश ने मलेरिया को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। इस वर्ष 771 उत्तर प्रदेश में मलेरिया के कितने 771 मामले सामने आए थे। क्लियर है? नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक क्लिनिक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार और खुदरा बैंकिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करना है। कौन सा कथन सही है इसमें से? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15 से 16 जून 2024 के मध्य स्विट्जरलैंड के वर्गेन स्टॉक में यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्लियर है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई था जिसने शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित आर्थिक निर्णयों के तहत किस राज्य में वधावन बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? वधावन बंदरगाह का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र के पालघर जिले में दाहानू तालुका में वधावन के नए प्रमुख बंदरगाह का निर्माण को मंजूरी दे दी है। वधावन एक नए बंदरगाह का विकास PM गति शक्ति के अनुरूप है। ग्रीनफील्ड वधावन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह होगा। कैसा? डीप ड्राफ्ट बंदरगाह होगा। पुरुष T20 विश्व कप 2024 में लगातार 2 मैचों में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पैट कमिंस। कौन बने हैं? पैट कमिंस ने 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 6 जून 2024 को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में UNSC में 10 अस्थायी एवं 5 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, केवल बी। ऑप्शन बी केवल 2 सही नहीं है। ठीक, इसमें UNSC में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान है। कितने? इसमें ये 10, ये 5 अस्थायी हो जाएगा और 10 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान है। क्लियर है? 5 अस्थायी सदस्य जिन्हें P5 के रूप में जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं।
क्या होगा इसका आंसर? 362। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 362। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022-25 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? दिल्ली को। किसको? दिल्ली को जो है इसमें शीर्ष स्थान मिल गया है। क्लियर? दिल्ली को शीर्ष स्थान मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जून 2024 में जम्मू एवं कश्मीर का श्रीनगर शहर विश्व शिल्प के परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कौन से कथन? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया? किसको? भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है। किसने? अभय प्रसाद ने। अभय प्रसाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत होने वाले उपराष्ट्रपति सैलोस चिलीमा का संबंध किस देश से है? उपराष्ट्रपति सैलोस चिलीमा का संबंध मलावी से है। मलावी में जो विमान दुर्घटना हुई उसमें सैलोस चिलीमा और 9 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। दूसरा, ओमान और म्यांमार के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही है। ताइवान और नेपाल। कौन? ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। किसके? ताइवान और नेपाल के बाद। क्लियर? ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा देश कौन बन गया है? थाईलैंड। नेक्स्ट, गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? कौन? गेल इंडिया लिमिटेड भारत किस देश में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? किस देश में, किस राज्य में स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश में स्थापित करेगा एथेन क्रैकर परियोजना। कहां पर स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह जून 2024 को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला है। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों। कौन सा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग।
चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर है, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे आप लोग। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।